शिवलिंग का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी ने कहा ये सब मेरी रचना है। भगवान नारायण के मुख से निकल गया आपकी रचना नहीं है, शिव की रचना है। कौन शिव? वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। ब्रह्मा जी से शिव जी, भगवान नारायण ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। शिव तो प्रत्येक जीव की धड़कन में, श्वास में, कंकर कंकर में, पर्वत में, अग्नि में, जल में, थल में, वायु में, सब में शिव है। ब्रह्मा ने कहा क्या इस पर्वत में शिव क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कंकर में शिव है, कण कण में शिव है, क्यों नहीं है? घुमाया पर्वत, ब्रह्मा जी ने अपन घुमाते हैं, घुमाया, तभी एक आकृति लिंग की प्रकट हो गई। पंखा बहुत तेज चलता है तो बिंदु प्रकट हो जाता है, पानी में अगर लहर चलती है तो बिंदु प्रकट हो जाता है। उसी तरह एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। जो आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कहां है शिव? भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर जो स्तुति करना प्रारंभ करी, शिवलिंग में से आवाज आने लगी, ब्रह्मा इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं। आप किसके सामने अपने अहंकार के शब्दों को कह रहे हो? जिन नारायण का मैं भजन करता हूं, जो नारायण मेरा भजन करते हैं, और आप उन नारायण के सामने अपना अहंकार प्रकट कर रहे हो। नारायण के आप पुत्र हो ब्रह्मा जी, और आप कह रहे हो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। भगवान ने अपना स्वरूप सामने प्रकट नहीं करा, पर आकाशवाणी कर कर ये जवाब दे दिया। ये ऊपर का लिंग का शेप मुझे पूरा समझ में आ गया। अब नीचे से एक योनि जैसा शेप दिखाई देता है, तो वो कहां से आया? जिस समय पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कंठ में विष धारण कर लेते हैं, जगतजननी ने सोचा करूं क्या कर सकती हूं? विष तो अंदर आ रहा है, जगतजननी उसी कंठ में जाकर लेट जाती है, विष को नीचे उतरने नहीं देती है। इसलिए आपने सुना होगा शिव नीलकंठधारी है। महाद्य शक्ति जगतजननी ने भगवान शंकर के कंठ के विष को अपने उस आनंद के साथ झेल लिया। तो यहां पार्वती जी का जो प्रतिबिंब स्वरूप है, मां जगतजननी का जो प्रतिबिंब स्वरूप है, वो जलाधारी के रूप में है। जो जलाधारी को हम दर्शन करते हैं, ये भगवान शंकर के जितने भी भाव हैं उनको अपने हाथों में झेल लेती है, अपने हस्त कमल में झेल लेती है, अपने स्वरूप में झेल लेती है। हम जब जल चढ़ाते हैं ना, शिव देख लेते हैं कि इसका दुख क्या है। शंकर जी उस दुख को पार्वती जी को दे देते हैं कि मैं तो नेत्र बंद करके बैठूंगा, मैं बाप हूं, मैं दूंगा ठीक नहीं लगेगा, तू माँ है, इसका दुख तू सुन। तो वो जल चारों तरफ घूमता है, वो जल नहीं है, हमारे हृदय का भाव है कि क्या चाहते हैं हम, और वो भाव मां जगतजननी पूर्ण कर देती है। शिव को कहने की जरूरत नहीं पड़ती।